आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 का साइंस का टॉपिक नंबर 1.1 यानी रासायनिक समीकरण को डिस्कस करेंगे। और साथ में यहाँ पे एक और टॉपिक है रासायनिक समीकरण लिखना। अब ये दोनों का जो दोनों टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको बिना आप सीखे चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे। अब मैं कैसे पढ़ाता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले ये जो टॉपिक है रासायनिक समीकरण, इसमें बुक के अंदर में जो भी इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन बन रहा है या जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं उसको क्या करता हूँ इस तरह से नोट बना के आपको देता हूँ, ठीक है। जिससे पढ़ने में क्या हो, आपको भी आसानी लगे और आपका क्वेश्चन भी मिल जाए, आपको नोट्स भी मिल जाए और समझ में भी आ जाए चैप्टर। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक है इसके लिए हम लोग को ये सीखना होगा, रासायनिक समीकरण सीखने के लिए हमको ये सीखना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। और साथ में मैंने क्वेश्चन में यहाँ डाल दिया है कि वो समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया कि जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो कुछ ना कुछ नया चीज बन जाएगा, तो उसका जो परिभाषा है वो तो कम से कम आपको मालूम होना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको परिभाषा लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नए उत्पाद का निर्माण करती है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब अभिकारक क्या होता है, जिस तरह से मान लीजिए ये रासायनिक समीकरण है, ठीक है। इस समीकरण में ये जो पार्ट है, इस पार्ट में जहाँ पे कुछ मिलता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जब कुछ बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पाद बोलते हैं। तो आप यहाँ पे इसको याद कर लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर कुछ नए उत्पाद का निर्माण करती है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जब रासायनिक अभिक्रिया को हम सूत्र के मदद से लिखना शुरू कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे कि भाई ये रासायनिक समीकरण है। जब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों के रूप में लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के लिए मैंने मैग्नीशियम का सूत्र यहाँ लिख दिया, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का सूत्र लिख दिया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो उसके लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र लिख दिया। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये बनता कैसे है, जब मैं दूसरा जो सेकंड टॉपिक है रासायनिक समीकरण को लिखना, उस टॉपिक को डिस्कस करूंगा, तब आपको समझाऊंगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिखा कैसे जाता है। आप देखिए यहाँ पे शब्द समीकरण आया, तो आप सोच रहे होंगे कि शब्द समीकरण कहाँ है। तो यहाँ है, जरूर है आपके बुक में शब्द समीकरण। इसलिए मैं पहले ही आपको बोल दिया कि हम लोग लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, इसका डिस्कस करेंगे। अब देखिए शब्द समीकरण में क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि अब मैंने बोला कि भाई मैग्नीशियम लेके आओ, मैग्नीशियम को आप क्या करो, बर्नर पे रख के और उसको बर्न करो, और बर्न करने के पहले आप उसको साफा करो, और बर्न करने के बाद में यानी कि जलाने के बाद में क्या बन गया ये ऑब्जर्व करो। इन सभी बातों को मैंने क्या बोला, वाक्य में बोला। अब इस वाक्य को हर रासायनिक समीकरण को जब मैं वाक्य में बोलूंगा तो काफी बड़ा हो जाएगा, तो उसको संक्षिप्त रूप देने के लिए, संक्षिप्त यानी कि छोटा रूप देने के लिए उसका एक शब्द समीकरण के रूप में उसको लिखा जाता है। एक विधि है, जिस विधि का नाम क्या है, शब्द समीकरण, उसके रूप में लिखा जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और इसके बाद एरो साइन दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसमें अभिकारक और उत्पाद सब कुछ क्या है, मेंशन है। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, ये शब्द समीकरण है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब जो एक टॉपिक और था जिसका नाम क्या था, रासायनिक समीकरण लिखना। अब इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले इस बुक का पूरा जो भी आपका तत्वों का नाम है, तत्वों का क्रमांक है, उसका जो विन्यास है वो आपको सीखना पड़ेगा। और जब आप एक बार थोड़ा मेहनत करके इसको सीख लेंगे ना, ये चैप्टर ऑटोमेटिक क्या होगा, इजी हो जाएगा। यदि आपको पूरा ये साइंस समझ में नहीं आ रहा है तो आप बस चैनल पे बने रहिए और देखिए कैसे आपको चैप्टर 1 समझ में आ जाता है। और यदि मान लीजिए चैप्टर 1 आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, आप मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आपको याद करवा रहा हूँ, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके दूसरे चैनल पे चले जाइएगा। देखिए तत्वों का क्रमांक का कहने का मतलब है कि सबसे पहला जो तत्व है वो क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। ये इधर में क्रमांक लिखा गया, ये यहाँ पे तत्वों का संकेत लिखा गया है। तो आपको तत्वों का क्रमांक भी याद होना चाहिए, तत्वों का संकेत भी याद होना चाहिए, और साथ में मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक सज्जा बताता हूँ आपको, और उसके साथ में विन्यास कैसे निकालते हैं वो भी बताता हूँ। सारा चीज आपको जब मेमोराइज हो जाएगा ना तो चैप्टर ऑटोमेटिक क्या लगेगा, इजी लगेगा। अब पहला नंबर पे जो तत्व आता है वो क्या आता है, हाइड्रोजन आता है। सेकंड पे क्या आता है, हीलियम आता है। ये 1 से लेकर 20 तक आपका जो स्कूल टीचर है आपको मेमोराइज करवाया होगा, 1 से लेकर 20 तक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम। तो इस तरह से आपको पूरा मेमोराइज कर लेना। अब देखिए, तो आप तत्वों का संकेत भी लिखा हुआ है, क्रमांक भी लिखा हुआ है। आपको अभी इलेक्ट्रॉनिक सज्जा सीखना होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक सज्जा का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को सजाने का कला को क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक सज्जा। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है, सबसे पहले कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व सबसे पहले जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके घूर सकता है। मतलब अपना जो बाहरी कक्ष में वो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेके नहीं घूर सकता है। उसके बाद 8 ले सकता है, फिर 8 ले सकता है, फिर 18 ले सकता है। इस तरह से 101 ये क्या कर सकता है, चल सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का लेने का ये कैपेसिटी है। तो सबसे पहले ये 1 नंबर पे आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कितना है, इसके पास एक ही है। इसका जो कैपेसिटी है वो 2 है, लेकिन एक ही है तो हम 1 लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह से हीलियम का कैपेसिटी कितना है, 2 है तो 2 लिख दिए।
अब थर्ड नंबर जब लिथियम लिखने जाएंगे तो इसका तो 3 है, तो यहाँ 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ पहले 2 लिख देंगे और उसके बाद में दूसरा जो कैपेसिटी कितना 8 है ना, तो 1 दे देंगे, तो 2 और 1 कितना हुआ 3। अब ये 8 तक लेगा। उसी तरह से देखिए 4 नंबर में 2.2 लिख दिए, 5 नंबर में 2.3 लिख दिए, 6 नंबर में 2.4, फिर 2.5, 2.6, 2.7, उसी तरह से 2.8। लेकिन जब ये पूरा पूरा भर गया तो आप थर्ड नंबर में हम लोग जाएंगे, है ना, तीसरा नंबर पे जाएंगे, क्योंकि ये पूरा भर चुका है। तो फिर यहाँ पे देखिए 11 नंबर आ रहा है, तो पहले 2 लिख दिए, फिर 8 लिखिए, कितना हो गया 10 हो गया, तो फिर यहाँ पे 1 लिख देंगे तो 11 हो जाएगा। फिर 12 नंबर पे आ रहा है तो 2 8 2 हो जाएगा, फिर 2 8 3 हो जाएगा। उसी तरह से 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 और 8। फिर ये भर गया तो आप चौथा नंबर पे जाएंगे, 2 8 8 हो गया। अब 2 8 कितना हुआ 10, 10 8 कितना हुआ 18, लेकिन इसका कैपेसिटी कितना 19, तो यहाँ 1 दे देंगे, फिर 2 8 8, फिर 2 दे देंगे, ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। अब विन्यास कैसे निकालेंगे? देखिए विन्यास जिसके लास्ट में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसका विन्यास 1 2 3 4 ही होगा। दूसरा बात, जब 4 से बड़ी हो जाएगी 5 6 7 8, तो उसको 8 में से घटाएंगे। तीसरी बात, जब कोई तत्व का ये आखिरी में 2 हो जाए, आखिरी में 8 हो जाए, तो उसका विन्यास सदैव क्या होगा 0 हो जाएगा। सदैव क्या होगा 0 होगा। जैसे मान लीजिए कि ये देखिए यहाँ हीलियम 2 पूरा भर गया ना, तो इसका विन्यास कितना होगा 0 हो जाएगा। बाकी देखिए हाइड्रोजन का 1 है तो 1 ही रहेगा, इसके लास्ट में भी 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा। लेकिन 5 नंबर आ गया तो 8 में से 5 को घटा के 3 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, फिर भर गया फिर 0 लिख देंगे, फिर लिखेंगे 1 2 3 4, फिर यहाँ 3 क्योंकि 8 में से घटाया गया है, फिर 2 1, फिर भर गया 0, फिर उसी प्रकार से यहाँ 1 और 2। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं विन्यास को लिखते हैं। अब आपके बुक में बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि ये जिंक हो गया, तो आप जिंक जो है ये 30 नंबर पे आता है, तो आपको 30 तक थोड़ी याद करना है। ऐसे करके यदि आप याद करेंगे तो 108 तक याद करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो जो भी इंपॉर्टेंट आपके बुक में चीज़ है उसके लिए मैं एक्स्ट्रा में मतलब क्या क्या हूँ वैलेंसी जो है यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे पीबी है, पीबी मतलब लीड बोलते हैं, शीशा बोलते हैं, तो इसका वैलेंसी कितना होता है 2 होता है, आपको याद रखना होगा। NO3 को क्या बोलते हैं नाइट्रेट बोलते हैं, तो इसका वैलेंसी 1 होता है। आयोडीन है यहाँ I4 आयोडीन, इसका वैलेंसी 1 होता है। जिंक है Zn 2 होता है। सल्फेट है 2 होता है। अब जो ये आयरन है आयरन, ठीक है, ये क्या है आयरन है, और आयरन का वैलेंसी 2 भी होता है और 3 भी होता है। जब 2 होता है तो इसका नाम फेरस बोलते हैं, और 3 होता है तो इसका नाम क्या बोलते हैं फेरिक बोलते हैं। ये Bs से बेरियम हो गया, वैलेंसी 2 होता है। हाइड्रो ऑक्साइड हो गया 1 होता है। कार्बोनेट हो गया 2 होता है। ठीक है, आपको पूरा मेमोराइज कर लेना है ये। यदि आप मेमोराइज नहीं करेंगे अच्छे से तो बिल्कुल भी आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है। उसके बाद में ये सिल्वर हो गया यानी चांदी 1 हो गया, ये सोना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ब्रोमीन है, इसका 1 हो गया। कॉपर है, इसका 2 हो गया। तो ये सब होने के बाद में आप क्या करते हैं हम लोग, यदि आपको वैलेंसी ये याद हो गया, आप वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको वैलेंसी क्या हो जाए याद हो जाए। अब जब याद हो जाएगा उसके बाद में आप इस तरह से क्या करिए, मेरे जैसा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। आपको देखिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी वीडियो छोड़ के मत जाइए, इसको देख लीजिए, उसके बाद बार बार आप क्या कीजिए, इसको लिख के और प्रैक्टिस कीजिए, तो ऑटोमेटिक आपको ये जो है ईजी लगने लगेगा चैप्टर। और बाकी जगह जो आप पूरा डिजिटल बोर्ड में आप जो पूरा टीचर आता है तो पूरा वीडियो देखते हैं, वो कोई काम में आने वाला नहीं है, क्योंकि वो 5-6 चीज़ सिखा के उसके बाद में वो अचानक से गायब हो जाता है, ठीक है। और यदि आपको अच्छा मार्क्स लाना है पूरा क्लास 10 में, तो आप शुरू से मेरे साथ में जुड़ जाइए, और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम लोग रहेंगे और सीखेंगे अच्छे से। अब देखिए यहाँ रोमन 1 क्या है, यहाँ पे ये आपका बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। आप बुक में जाके देखिए, बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन मतलब बुक के अंदर में जो क्वेश्चन दिया जाता है ना, वही क्वेश्चन है ये सब। तो रोमन 1 में यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जब भी देखिए, जब भी कोई गैस आ जाए ना, गैस, तो जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हो गया तो हम हाइड्रोजन H नहीं लिखेंगे, H2 लिखेंगे। ऑक्सीजन हो गया तो O नहीं लिखेंगे, O2 लिखेंगे। क्लोरीन आ गया तो Cl2 लिखेंगे। जब सिंगल में गैस रहेगा ना तो हमेशा यहाँ पे इसका यहाँ पे 2 लिख देना है, ठीक है, क्योंकि गैस कभी सिंगल में नहीं रहता है। अच्छा, दूसरा बात, जब भी कोई 2 चीज़ मिलेगा, जैसे यहाँ 2 चीज़ मिल रहा है ना, एक हाइड्रोजन मिल रहा है तो H लिखेंगे, और क्लोराइड मतलब क्या हुआ क्लोरीन, तो ऐसा Cl लिख देंगे। मतलब साइंस में क्या होता है, जैसे ये 2 चीज़ मिलेगा तो क्लोरीन को क्लोराइड बोलेगा, ऑक्सीजन को ऑक्साइड बोलेगा, ब्रोमीन को ब्रोमाइड बोलेगा, ठीक है ना, सल्फर को सल्फाइड बोलेगा। और कुछ नहीं है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है। अब 2 चीज़ जब भी मिलेगा ना तो इसका वैलेंसी को क्या करना है मिला लेना है, इसका विन्यास को क्या करना है मिला लेना। जैसे हाइड्रोजन का विन्यास कितना 1 है, और जो क्लोरीन है उसका विन्यास भी 1 है। यदि सेम है तो कट जाएगा, और सेम नहीं है तो बस ये एरो साइन याद रखिए, मतलब क्लोरीन का वैलेंसी हाइड्रोजन के पास चला जाएगा और हाइड्रोजन का वैलेंसी क्लोरीन के पास चला जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है तो H2 लिख देंगे, ठीक है। जस्ट मैं लिखना सिखा रहा हूँ, अभी आपको बैलेंस करना सिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, संतुलित करना नहीं सिखा रहा हूँ मतलब। फिर यहाँ प्लस है, क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए Cl2 लिख देंगे, फिर एरो साइन देंगे। 2 चीज़ मिला है, हाइड्रोजन के लिए H, क्लोरीन के लिए Cl, वैलेंसी 1 और 1 है तो काट दिए, ठीक है। और ये हो चुका है।
इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। अब रोमन 2 देखिए, बेरियम क्लोराइड, यहाँ 2 समान है ना, बेरियम के लिए Ba लिखेंगे और क्लोराइड क्या है, क्लोरीन से आया तो यहाँ Cl लिख देंगे। अब बेरियम का वैलेंसी कितना होता है 2 और क्लोरीन का 1 होता है, तो 2 जाके यहाँ पे लगा देंगे, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए 1 को लिखने का कोई जरूरत नहीं है। प्लस अल्मोनियम सल्फेट, तो अल्मोनियम में Al आया है और सल्फेट के लिए क्या लिखेंगे, SO4। अल्मोनियम का वैलेंसी 3, सल्फेट का वैलेंसी 2। अब ये एक्सचेंज करेंगे, यहाँ पे 2 चला जाएगा, ये एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट देके 3 लिखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट नहीं देंगे तो ये 43 मतलब 43 जैसा दिखाई देगा। फिर यहाँ पे देखिए बेरियम सल्फेट, तो बेरियम के लिए Ba लिखेंगे, फिर सल्फेट के लिए SO4, दोनों का वैलेंसी 2 है तो कट जाएगा, ठीक है। प्लस फिर क्या है, अल्मोनियम क्लोराइड, तो अल्मोनियम के लिए Al है, क्लोराइड मतलब Cl आया, वैलेंसी मिला लीजिए, इसका 3 इसका 1 तो यहाँ 3 चला जाएगा, ठीक है। आप सबको क्या करिए, ऐसे करके क्लीन कर दीजिए, बस देखिए आपको पूरा जो आपका आंसर आपके सामने में है। थर्ड नंबर देखते हैं प्रैक्टिस करके। ऐसा और भी प्रैक्टिस करना है तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक कमेंट, छोटा सा कमेंट करेंगे, बस मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। सोडियम है तो सोडियम के लिए क्या लिखेंगे, Na, और यहाँ पे जल का फॉर्मूला तो सबको मालूम होता है, H2O होता है। फिर एरो साइन दे दिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम के लिए Na और हाइड्रोक्साइड के लिए OH। सब मैंने इधर लिख के रखा है, देखिए सब कुछ आपको दे के रखा हूँ, आप बस खाली अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा ये भी क्वेश्चन है, इसको भी प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो दोनों का वैलेंसी 1 है तो कट जाएगा, और फिर यहाँ हाइड्रोजन है तो H2 लिख देंगे, बस ये हो गया, ठीक है। ये भी आपका बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर शायद ये आपका 7 होगा, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ए नंबर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम के लिए क्या लिखेंगे, Ca, और हाइड्रोक्साइड आया OH, वैलेंसी मिलाते हैं, इसका 2 इसका 1, तो ऐसे ब्रैकेट में 2 लिखेंगे, क्योंकि OH पे ऐसा 2 लिख देंगे तो ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन 2 हो चुका है, लेकिन OH मतलब हाइड्रोक्साइड एक साथ में रहता है, इसलिए इसे ब्रैकेट दे के लिखेंगे, ठीक है। साथ में यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला सबको पता है, CO2 होता है। एरोसाइन दिए कैल्शियम कार्बोनेट, तो Ca, कार्बोनेट मतलब CO3, 2 होता है तो कट जाएगा, और प्लस जल का क्या होता है, H2O। देखिए यहाँ पे हो गया, बस ऐसे क्लीन कर देते हैं, इसको हो जाएगा। बी नंबर देखिए जिंक, तो जिंक के लिए क्या लिखेंगे, Zn, और सिल्वर के लिए लिखेंगे Ag, ठीक है ना, चांदी को ही सिल्वर बोलते हैं। नाइट्रेट के लिए लिखेंगे NO3, 2 आदमी मिला है तो इसका क्या मिला लेंगे हम लोग, वैलेंसी, इसका 1 कट जाएगा। एरोसाइन दिए जिंक नाइट्रेट, तो Zn हो गया। नाइट्रेट के लिए क्या लिखेंगे, NO3। अब जिंक का कितना होता है 2, NO3 का कितना होता है 1, ऐसे ब्रैकेट देकर 2 लिख देंगे, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे एक्सचेंज होगा ना, ये तो एक्सचेंज होगा, ठीक है। इस तरह से ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो एक्सचेंज होने के बाद भी 1, तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। प्लस सिल्वर के लिए क्या लिख देंगे, Ag लिख देंगे, ठीक है। सी नंबर देखिए एल्युमिनियम के क्या लिखेंगे, Al, कॉपर क्लोराइड, तो कॉपर Cu और क्लोराइड मतलब Cl, बैलेंस यहाँ 2 लग जाएगा, ठीक है। आप समझदार है, आपको समझ में आ रहा होगा। एरोसाइन देंगे एल्युमिनियम तो Al, और क्लोराइड मतलब Cl। अल्युमिनियम का क्या है 3, क्लोरीन का कितना है 1, तो यहाँ 3 लग जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या है कॉपर। देखिए जो स्टूडेंट मतलब पढ़ने में कमजोर है ना, उसके लिए ये जो क्लास है बहुत मतलब रामबान होने वाला है, ठीक है। डी नंबर क्या है यहाँ पे, बेरियम Ba और क्लोराइड मतलब Cl, यहाँ पे 2 लगा दीजिए क्योंकि बैलेंसी 2 है। पोटासियम K और सल्फेट क्या SO4, इसका बैलेंसी 2 1, तो यहाँ 2 लगेगा और 1 का कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर एरोसाइन देंगे बेरियम Ba, सल्फेट क्या SO4, दोनों का 2 कट जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पोटासियम क्लोराइड के लिए K लिखेंगे और क्लोराइड के लिए क्या लिखेंगे, Cl लिखेंगे, दोनों का बैलेंसी 1 कट गया, ठीक है। तो ये पूरा आपको मैंने प्रैक्टिस करवा दिया, ठीक है। आप वीडियो कैसा लगा एक लाइक करके बता दीजिए और सब्सक्राइब करके भी बताइए, साथ में कमेंट भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।